पोलिनोमियल पढ़ने आए हो, क्लास 10 चैप्टर 2 पढ़ने आए हो। आज की वीडियो पोलिनोमियल के बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगा। पोलिनोमियल होता क्या है, क्या इसकी डिग्री होती है, क्या कांस्टेंट होते हैं और किसको वेरिएबल कहेंगे। तो लेट्स बी स्टार्ट। वीडियो को पूरा देखना है, स्किप आपको नहीं करना है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आती है टर्म्स। तो टर्म्स आपकी दो टाइप हो सकती है। क्या क्या होगी? टर्म्स आपकी दो टाइप होगी। क्या तो टर्म्स आपके पास होगी, क्या होगा, वेरिएबल, या आपके पास कैसा होगा, टर्म्स होगी आपके पास कांस्टेंट। क्या तो टर्म आपके पास वेरिएबल होगी या कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, जिसकी एक फिक्स वैल्यू हो, कांस्टेंट कहलाएगा। जैसे कि 0, 5, -2/3, √3, सब ऐसी टर्म्स को अपन क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। वेरिएबल, वेरिएबल क्या होगा, वेरिएबल होगा जो कभी इसके साथ कभी उसके साथ, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, उसको ही को क्या कहेंगे, वेरिएबल। जैसे कि एक्स, वाई, जेड, इनसे अपन बेसिकली इन वेरिएबल्स को डिनोट करेंगे। तो टर्म्स आपकी दो चीजों से मिलके बनेगी, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। बिल्कुल। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, अपन पोलिनोमियल की, जिसका अपने को इंतजार था कि पोलिनोमियल होता क्या है। पोलिनोमियल्स, तो देखो पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, एक स्पेशल टाइप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। स्पेशल टाइप, वैसे तो बहुत सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं इस होल वर्ल्ड में, लेकिन जो एक स्पेशल टाइप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, जिनकी जो पावर्स है, जिनकी जो क्या है पावर है, वो किस टाइप की होती है, ए होल नंबर। उनकी जो पावर है वो क्या होगी, एक होल नंबर होगी। उसको अपन क्या कहेंगे, पोलिनोमियल कहेंगे। A polynomial is an algebraic expression made of variables like x, y, z and constant combined using two। उनको अपन एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। वेयर द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव, या फिर इसकी जगह यूज कर सकते हैं, पावर्स कैसी होगी, होल नंबर्स। जिनकी पावर क्या होगी, होल नंबर होगी, उनको अपन क्या कहेंगे, पोलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल बोलेंगे। कुछ एग्जांपल आपके पास मैं देता हूं जिसमें आप इजीली समझ जाओगे कि पोलिनोमियल है या नहीं है, कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है। क्लियर है? तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास क्या है, मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं। फर्स्ट है मेरे पास x + 5, सेकंड है मेरे पास 1/x + 2, थर्ड मेरे पास √x + 3, और फोर्थ मेरे पास है x² + √x/x की पावर ½ + 5। अब मैं आपसे ये पूछूं कि इनमें से कौन पोलिनोमियल और कौन पोलिनोमियल नहीं है, तो आप बिल्कुल सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझ जाओगे। कैसे समझोगे, देखो इसकी पावर्स देखते हैं। इस जो वेरिएबल है इसकी पावर कितनी है, 1, और 1 आपके पास एक होल नंबर है, इसका मतलब ये क्या होगा, पोलिनोमियल होगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये क्या है, अपोन में, और ये बात आपने पढ़ी हुई है कि 1/a है, तो इसको मैं लिख सकता हूं a की पावर -½ तो इसको सोल्व करूंगा, x की पावर -½ + 2 और -½ नॉट ए होल नंबर, तो होल नंबर नहीं होगा, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। √x का मतलब होता है x की पावर ½ और अगर x की पावर ½ है तो होल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। बात इसकी करते हैं x², इसका मतलब x की पावर कितनी होगी, ½ अपोन में x की पावर ½ + 5, a की पावर m अपोन a की पावर n, इसको राइट कर सकते हैं हम a की पावर m-1 m-n, x की पावर ½ अपोन x की पावर ½ इसको सोल्व करोगे तो x की पावर ½ -½ सोल्व किया तो x कितना आया, 0 आया। मतलब 0 एक होल नंबर है, तो ये भी आपके पास कैसा होगा, एक पोलिनोमियल होगा। बिल्कुल क्लियर है, समझ गए होगे एग्जांपल के किसको आप पोलिनोमियल कहोगे और किसे पोलिनोमियल नहीं कहोगे। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर उसकी पावर होल नंबर है तो वो पोलिनोमियल है, वरना पोलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट बात आते हैं कि पोलिनोमियल क्या है।
पोलिनोमियल की टाइप क्या है। तो देखो टाइप ऑफ पोलिनोमियल, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला तो है अपने पास नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म के बेस पे पोलिनोमियल, ठीक है। और सेकंड बात पे डिफेंड किया हुआ है आपको डिग्री, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो देखो नंबर के बेस पे मोनोनोमियल, अगर एक सिंगल टर्म हो, क्या हो, एक सिंगल टर्म, सिंगल टर्म हो आपको और मेरे जैसे सिंगल टर्म है, इसका मतलब ये क्या है, मोनोनोमियल पोलिनोमियल है। फॉर एग्जांपल क्या आ गया, एक्स आ गया, 2xy आ गए, ठीक है, या फिर अपने पास 100 आ गया, कोई भी कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो इसको अपन क्या कहेंगे, मोनोनोमियल मोनोनोमियल पोलिनोमियल। सेकंड अपने पास है बाइनोमियल। देखो नाम से ही क्लियर है, बाइनोमियल मतलब नंबर ऑफ कितनी टर्म्स हो उसके अंदर, 2 टर्म्स हो। अगर आपके पास 2 टर्म्स है तो उसका नाम क्या होता है, बाइनोमियल। x प्लस वाई आ गया, x प्लस 100 आ गया, ठीक है। ऐसे पोलिनोमियल को अपन क्या कहेंगे, बाइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल का मतलब ऐसा पोलिनोमियल जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो, 3 हो, x प्लस वाई प्लस जेड, इस टाइप के पोलिनोमियल को क्या कहोगे, ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। अब बात करते हैं डिग्री के बेस पे। डिग्री के बेस पे अगर किसी की डिग्री कितनी है, डिग्री की वैल्यू आपके पास है 1, ठीक है, डिग्री की वैल्यू है 1। अगर आपके पास डिग्री की वैल्यू 1 है, डिग्री कितनी है, 1 है, हायर डिग्री किसी पोलिनोमियल की 1 है तो उसको अपन बोलेंगे लीनियर। उसके बाद अगर आपके पास हायर डिग्री कितनी है, 2 है, तो उसको अपन बोलेंगे क्वाड्रेट्रिक। उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेट्रिक। अगर आपके पास हायर डिग्री कितनी है, 3 है, तो उसको अपन बोलेंगे क्यूबिक। हायर डिग्री कितनी है, 3 है, तो उसको बोलेंगे अपन क्यूबिक। अगर आपके पास डिग्री 4 है तो उसको बोलेंगे बाय क्वाड्रेट्रिक। उसको क्या बोलेंगे, बाय क्वाड्रेट्रिक। अगर आपके पास क्या है, डिग्री 0 है, 0 का मतलब 1 2 3, इनकी डिग्री, इनके साथ अगर मैं x को ऐसे लिखूं 1 मल्टीप्लाई x की पावर 0, x की पावर 0 मतलब x का कोई भी नहीं है, और अगर जिसका कोई भी नहीं होगा उसका भगवान, और भगवान एक ही होता है, इसका मतलब जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होगी। तो जिसकी पावर 0 है उसको अपन क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। और जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल का मतलब क्या है, 0 को ही जीरो पोलिनोमियल बोलेंगे। अब बात करते हैं कि डिग्री का मतलब क्या होता है। डिग्री का मतलब क्या होता है कि ये आपसे पूछ रहा है कि डिग्री, डिग्री क्या होगी आपके पास, ठीक है। तो देखो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, कि डिग्री पोलिनोमियल की क्या होगी, ठीक है। डिग्री का मतलब क्या होता है, हायर वैल्यू। जैसे मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 5, सेकेंड मेरे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2, थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, और फोर्थ है मेरे पास x की पावर 4, x की पावर 3 प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 5, और फिफ्थ क्वेश्चन है मेरे पास x की पावर 5 प्लस का 4x की 4 प्लस का 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। मेरे पास ये 5 इक्वेशन है जो आपको क्लियर कर देगा कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। डिग्री का मतलब हायर पावर आपको देखनी है। अब देखो यहाँ पे x की हायर पावर कितनी हो सकती है, 1, और 1 है तो इसका नाम क्या कहलाएगा, लीनियर पोलिनोमियल। यहाँ पे x की हायर पावर क्या है, हायर पावर सबसे ज्यादा पावर x की कितनी है, 2, तो इसको क्या बोलोगे, क्वाड्रेट्रिक पोलिनोमियल। यहाँ पे x की हायर पावर कितनी है, 3 है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। यहाँ पे x की पावर हायर कितनी है, 4 है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, 4 है, तो इसको अपन बोलेंगे बाय क्वाड्रेट्रिक, बाय क्वाड्रेट्रिक पोलिनोमियल। और यहाँ पे क्या है, हायर पावर 5 है, तो ये अपने पास एक पोलिनोमियल। तो सिंपल है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का मतलब क्या होगा कि जो आपके x के वेरिएबल है उसकी हायर पावर क्या है, उसकी हायर वैल्यू क्या है। नेक्स्ट बात आपसे पूछेगा वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल और जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। ये आपका समझने का टॉपिक है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या होगी, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा। देखो मेरे पास एक पोलिनोमियल है x प्लस 2,
और पोलिनोमियल को राइट किया जाता है किससे, px से। तो px एक पोलिनोमियल है जिसका नाम है x+5 और मैं आपसे कह दूं कि x की वैल्यू मेरे को 1 और 2 पे इसकी वैल्यू बताओ, तो क्या करना होगा, एक बार x की जगह 1 आपको पुट करना पड़ेगा, 1 + 5 6 आ गया, और एक बार x की जगह आपको 2 पुट करना पड़ेगा, 2 + 5 7 आ गया। तो इसको अपन बोलते हैं वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। और मैं साथ में आपको कह दूं कि x की जगह एक बार -5 पुट करके देखो क्या आएगा, तो -5 रखा तो -5 प्लस का 5 आपके पास क्या आ गया, जीरोस। तो ऐसे अगर किसी x की अलग अलग वैल्यू पे वैल्यू फाइंड आउट करना क्या कहलाता है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। बट जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का मतलब ये होता है कि जो आपके पास px पोलिनोमियल था उसमें x के जगह ऐसा क्या पुट किया जाए कि उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाए, उस पोलिनोमियल की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, जीरो के। वो क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। दूसरे वे में क्या कह सकते हैं, एक कंप्लीट पोलिनोमियल को जीरो के बराबर कर दे उसको बोलते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। क्या बोलोगे, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। आप देखो, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। तो देखो लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल किसको बोलोगे, जिसकी डिग्री कितनी हो, 1 हो, डिग्री कितनी हो, 1 हो। तो अगर आपके पास पोलिनोमियल लीनियर है तो उसके जीरोस भी कितने होंगे, 1, जीरोस कितना होगा, 1। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसका मतलब डिग्री क्या होगी, डिग्री होगी 2, तो उसके मैक्सिमम जीरोस भी कितने हो पाएंगे आपके पास, 2। अगर आपके पास क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल है तो मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे, क्यूबिक का मतलब उसकी जो डिग्री है वो आपके पास होगी 3, और अगर डिग्री 3 है तो मैक्सिमम जीरोस भी कितने होंगे, 3 होंगे। तो देखो इससे आप क्या समझे, कुछ एनालाइज किया अपन ने। तो सम इंपोर्टेंस ऑब्जर्वेशन, क्या मैंने ऑब्जर्व किया, क्या आपने ऑब्जर्व किया, तो देखो क्या किया, एक कांस्टेंट पोलिनोमियल डू नॉट हैव एनी जीरोस। कोई भी अगर कांस्टेंट पोलिनोमियल है तो उसके अंदर कोई भी जीरोस नहीं होंगे। 2 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, कुछ भी मान लो, इसमें जीरोस नहीं होंगे। एवरी इंटीजर्स, every linear polynomial has one and only one zeros। अगर लीनियर पोलिनोमियल है तो जीरोस भी क्या होगा, एक ही होगा, जीरोस भी क्या होगा, एक ही होगा। आपके पास जीरो है वो किसी पोलिनोमियल का जीरोस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे कि आपके पास पोलिनोमियल है px = 10x, तो इसका जीरोस क्या आएगा, इसका जीरो जीरो ही आएगा कि x की जगह क्या पुट करूं ये जीरो हो जाए, तो क्या पुट करना पड़ेगा, जीरो। तो जीरो जो आपकी होती है वो किसी का पोलिनोमियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और लास्ट और इंपॉर्टेंट बात, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल कैन नॉट एक्सेस इस डिग्री, कि जो आपके जीरोज हैं वो डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर डिग्री 2 है तो जीरोस भी 2 होंगे, डिग्री 3 है तो जीरोस भी आपके पास 3 होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, जो कि बेसिक के लिए थी। नेक्स्ट वीडियो जो कि एक लेवल अप होने वाली है, जिसके अंदर अपन इसके जीरोस को फाइंड आउट करना सीखेंगे, उनके बीच रिलेशन सीखेंगे। आपका जो पोलिनोमियल है एग्जाम में लोगों की जो आपकी वीकनेस होती है मैं आपकी स्ट्रेंथ बना दूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए और आप अपने 10th के सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एचएम क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।